हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो मैं आज आपका दोस्त आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन की सीरीज ऑफ वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केनिज़ारो रेडॉक्स रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है जो कि जेई और नीट में हर साल पूछी गई है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केनिज़ारो रिएक्शन? तो क्या है ये? एक बेस इंड्यूस डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है। बेस इंड्यूस यानी बेस स्टार्टिंग रिएजेंट होगा, यानी कि बेस की प्रेजेंट में होगा। डिसप्रपोर्शनेट एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें 1 मोल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन एंड अनदर 1 मोल विल रिड्यूस। तो ऑब्वियसली बेस इंड्यूस डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्राइमरी एल्कोहल्स में। तो देखते हैं इस रिएक्शन को पहचाने कैसे। अगर ऑर्गेनिक में अगर हमें रिएक्शन पहचानना है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हिंट हमें दिया जाता है। बहुत ही ट्रिक यहां पर बन रही है कि C4 कंसंट्रेट है ना, बेस प्रेजेंट होना चाहिए। कंसंट्रेट को ऐसे समझे कि 50% मोर देन NaOH प्रेजेंट है। अब C4 केनिज़ारो होता है, C4 कंसंट्रेट होता है। तो आई होप बच्चों याद रहेगा C4 कंसंट्रेट एंड C4 केनिज़ारो। तो बहुत ही इजी है इस रिएक्शन को याद रखना कि जब भी तीर के निशान के ऊपर इस तरह की चीज प्रेजेंट है तो हमें एल्डिहाइड गिवन रिएजेंट होगा स्टार्टिंग, और हमें बनाना क्या होगा? 2 प्रोडक्ट बनाना है, वन इज कार्बोक्सिलिक एंड अनदर वन इज एल्कोहल। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शंस कि किस तरह। अच्छा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें एब्सेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने, यानी कि जो एल्डिहाइड दिया है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। सेकंड है कि नॉन आयनाइजेबल एल्डिहाइड, यानी इसी का मतलब यही कि उसमें आयनाइजेबल H+ नहीं होने चाहिए, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने चाहिए। अगला ये क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें 1 मोल का क्या होगा? ऑक्सीडाइज एंड 1 मोल का क्या होगा? रिड्यूस। स्टेप बाय हम स्टेप मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे किसका ऑक्सीडेशन एंड किसका रिडक्शन। अगला न्यूक्लियोफाइलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? एसाइल सब्स्टिट्यूट पर अटैक करेगा और एसाइल में क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अच्छा, इसके इंटरमीडिएट की बात करें तो क्या होता है? टेट्राहेड्रल यानी sp3 ज्योमेट्री होगा, और उस इंटरमीडिएट का नाम क्या होगा गाइस? इनोलेट आयन की रिएक्शन। तो ये ओवरऑल जो केनिज़ारो रिएक्शन है ये इनोलेट आयन की रिएक्शन होगी। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले रिएक्शन देखना, रिएक्शन में होती क्या है? क्या ये हमें कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड गिवन है? बिल्कुल गिवन है। इस पर रिएक्शन देने के लिए पहली चीज हमें क्या चेक करनी है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके कहेंगे ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, लेकिन यहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में, तो बिल्कुल केनिज़ारो होगी। तो हमें क्या करना है? इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक पर OH लगाना है और दूसरे में इन दोनों को भी हटा के क्या लगा देना है? OH लगा देना है। तो हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा प्राइमरी अल्कोहल बनाया। अगर हमें सॉल्ट प्रेजेंट है यानी कि सोडियम प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह क्या बनेगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट बनेगा, यानी कि H को Na+ से रिप्लेस करना पड़ेगा अगर सोडियम प्रेजेंट है। इस वाले प्रोडक्ट में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं गाइस, ये तो बिल्कुल सिंपल रहेगा। तो आई होप रिएक्शन आपको समझ आ रही होगी। सबसे पहले आपने पहचाना कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी हम रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद कंसंट्रेट होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल डाइल्यूट से काम नहीं चलेगा। कंसंट्रेट होगा तभी हमारे इस तरह के प्रोडक्ट बन पाएंगे। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी। अब मैं बात करता हूं इसके मैकेनिज्म की। देखो जनरली स्टूडेंट्स को मैकेनिज्म में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है, बिकॉज लेंथी होती है, कहां कौन अटैक करता है, कैसे करता है। बट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो ध्यान से आप लोग मेरे इधर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जो कि कौन है? OH-, इसका अटैक कहां होगा? कार्बोनिल कार्बन पर। ओके गाइस, तो OH- हमारा अटैक करेगा कहां पर? कार्बोनिल कार्बन। तो हमने स्टार्टिंग रिएजेंट लिया था, ये कार्बोनिल कार्बन पर कौन अटैक कर रहा है? OH- इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। अटैक करने से कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, इसलिए ये वैलेंसी टूटकर इस बॉन्ड की वैलेंसी इस पर जाएंगे और इस पर क्या चार्ज आएगा गाइस? नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, ये यहां पर जुड़ चुका है क्या? OH की फॉर्म में। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझने की कोशिश करना।
आई रिपीट अगेन कि OH माइनस ने कहां अटैक किया, कार्बोनिल कार्बन पर, जिससे इस कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे, इस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ा। इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, ये इसके साथ जुड़ चुका है। तो फाइनल यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 की बात करते हैं तो जो ये हाइड्रोजन है, ये वाला जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। आई रिपीट अगेन कि इसका जो H जुड़ा है ये स्टार्टिंग रिएजेंट के एक और मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। अब अटैक करने से अगेन सेम फिनोमिना होगा कि ये ऑक्सीजन इसके साथ नेगेटिव चार्ज के साथ जनरेट होगा और ये हाइड्रोजन इस तरह से इस पे जुड़ चुका होगा। तो देखिए गाइस ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा क्या। अच्छा ये हमारा कंपाउंड इसी तरह का बन गया क्या। ये बॉन्ड फ्री होने से अगेन यहाँ पर पाई बॉन्ड जनरेट होगा क्या, और साथ में ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया, यहाँ से रिमूव होने से इस ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आया, नेगेटिव चार्ज, जो कि हमारा जनरेट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो बात करते हैं इस रिएक्शन के लास्ट स्टेप की, वो क्या है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का सिंपल मतलब है वाटर से H+ का जुड़ेगा। तो इसमें तो हमारे पास O- को H मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, ये एल्कोहल बन जाएगा क्या। और अगर सोडियम प्रेजेंट है तो इस O- को प्रोटोनेट कौन करेगा, सोडियम। तो गाइस हमारे प्रोडक्ट रेडी है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट एंड प्राइमरी अल्कोहल बना लिया है। तो देखो रिवीजन में आप लोगों को दिक्कत जरूर आ सकता है, लेकिन आप रिवाइज करेंगे डेफिनेटली समझ में आएगा। बात करते हैं, मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं। अगर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन को बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, देखो तो अल्फा हाइड्रोजन किसको कहेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से मैंने समझाने की कोशिश की है। प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन, ऑब्वियसली अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा कार्बन किसको कहेंगे, sp2 कार्बन के बगल में कौन सा कार्बन हो, sp3 कार्बन, वो कार्बन हमारा क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और उस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें एक ही चीज को डिस्क्राइब हो रही है, बस तरीका अलग अलग है। बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन को क्या एसिडिक हाइड्रोजन भी बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। तो हमारा व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, आपको नहीं लगता ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले रिएक्शन हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है केनिज़ारो रिएक्शन शो करता है। अब केनिज़ारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन क्या चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए और नहीं होने चाहिए। और अल्फा कार्बन कौन, अल्फा हाइड्रोजन कौन, ये अभी हमने आपसे डिस्कस किया। तो sp2 कार्बन है, sp2 के बगल वाला sp3 है क्या, नहीं है। यहाँ पे भी ये पाई बॉन्डेड है तो sp2 होगा सारा, तो ये भी sp2 ये भी sp2, इसके पास कोई sp3 कार्बन नहीं, यानी अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। तो ये कंपाउंड केनिज़ारो रिएक्शन देगा क्या, बिल्कुल देगा, क्योंकि यहां पर एब्सेंट ऑफ क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी तो हमारा केनिज़ारो रिएक्शन देगा। इसकी बात करते हैं, ये sp2 है, इसके बगल में sp3 वाला दिखा, और sp3 पर जितने हाइड्रोजन वो सारे के सारे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये केनिज़ारो रिएक्शन नहीं दे पाएगा। अगला बात करते हैं इस कंपाउंड में, क्या कार्बोनिल कंपाउंड दिखा, sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन वो हमारा अल्फा हो गया, और अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन वो सबके सब क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड इस जन्म में केनिज़ारो रिएक्शन नहीं दे पाएगा। आई होप मेरी चीजें क्लियर हो रही होगी। बात करते हैं अगला कंपाउंड क्या है, sp2 के बगल वाला sp3 नहीं, ये तो अगेन पाई बॉन्डेड, sp2 ये भी sp2, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0, और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तभी तो हमारा केनिज़ारो रिएक्शन दे पाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ और कंपाउंड्स की प्रैक्टिस कराता हूं, थोड़ा फास्टली करते हैं कि sp2 के बगल वाला sp3 हमारा क्या होगा, अल्फा कार्बन, और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें कोई भी जगह sp2 के बगल में sp3 कार्बन नहीं है, यानी कि ये हमारा केनिज़ारो देगा, लेकिन ये नहीं दे पाएगा। अगेन sp2 के बगल में ये अगेन sp2 मिला, sp2 के बगल वाला sp3, लेकिन किसी भी sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये केनिज़ारो नहीं दे पाएगा। क्या ये कंपाउंड केनिज़ारो रिएक्शन देगा, sp2 कार्बन देखना है, sp2 के बगल में sp3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये भी हमारा केनिज़ारो रिएक्शन नहीं दे पाएगा। तो आई होप ये चीजें बहुत ध्यान से आपको समझनी होगी।
फ्रिक्वेंटली आपको रिएक्शन पे नहीं जाना है, पहले रिएजेंट को चेक करना है कि ये कंपाउंड रिएक्शन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगला बात करते हैं कि अब हमें कुछ प्रोडक्ट लिखना है। देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। हमें गिवन कंपाउंड है, अभी हमने थोड़ी देर पहले चेक किया, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि ये केनिज़ारो रिएक्शन देगा, साथ में ये भी देंगे और ये भी देंगे। तो बात करते हैं, हमने इस वैसे ही इसे देखा कंसंट्रेट NaOH, तो हमारे दिमाग में खट से याद आना चाहिए कहीं ये वो तो नहीं क्या जो आज हम पढ़ रहे हैं, लेटिस केनिज़ारो। अब केनिज़ारो में 1 मोल ऑक्सीडाइज होगा, 1 मोल रिड्यूस, तो इस ग्रुप को क्या कन्वर्ट कर देना है, पहले तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनाया और इस पर ही 1 डिग्री अल्कोहल बना दिया। गाइस बहुत सिंपल है क्या, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दो अलग अलग कंपाउंड रेडी हैं जिसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों केनिज़ारो रिएक्शन देंगे। लेकिन केनिज़ारो रिएक्शन के लिए किसको कार्बोक्सिलिक बनाए और किसको अल्कोहल बनाए, तो गाइस ये जो कंपाउंड है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, इसको जो है सोल्ट बनाना बड़ा आसान होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा एंड इसका क्या होगा गाइस, रिडक्शन होने से इसका क्या बन गया, अल्कोहल। आई होप मेरी चीजें क्लियर होगी। तो जेईई एडवांस के लिए भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, पहले कुछ एग्जांपल और प्रैक्टिस करते हैं। अगेन इस CHO ग्रुप और एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो एक को कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और एक दूसरे को क्या बनाना है, अल्कोहल। अगेन इस कंपाउंड में देखो आपको दिक्कत आ सकती है, दो कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन यहां पर नहीं है, तो केनिज़ारो रिएक्शन तो होगी। अब एक ग्रुप को तो किसमें कन्वर्ट करना है हमें, जैसे यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे भी एक को बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, तो इसको ऑक्सीडाइज करना आसान है गाइस, तो इसका क्या होगा गाइस, रिडक्शन। तो यहां पर हमारा अल्कोहल जनरेट हुआ और यहां पर ऑक्सीडेशन। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर आप मैकेनिज्म से बड़े इजीली निकाल सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन लास्ट में अटैक करता है वो इस वाले कार्बन पे करेगा और न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो इस तरह से गाइस हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में पूछा गया था, ये बड़ा भयानक सा दिखने वाला कंपाउंड, लेकिन बात करते हैं अगेन कन्वर्ट तो इन दोनों को होना है, एक को कार्बोक्सिलिक एसिड में और दूसरे को अल्कोहल में। तो लेट्स सपोज ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल बना, इसी तरह ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा, लेकिन बाद में क्या अलग हो जाएगा, इस वाटर मॉलिक्यूल यहां से अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगी, एक साइक्लिक रिंग। तो आपको नहीं लगता इस तरह का प्रोडक्ट आंसर होना चाहिए। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब इन माय चैनल। थैंक यू सो मच।